स्टार्टअप्स को लेकर के आपका क्या नजरिया है? जो लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स है, इसमें मैं पहले भी बताता हूँ, इसमें जो है रिविगो हो गया, ब्लैकबक हो गया, ट्रक सुविधा हो गया, बहुत सारे हैं, लाइन लगी पड़ी है। इससे ब्लैकबक के पास अपना कोई सा फ्लीट नहीं है। तो अगर ब्लैकबक कोई बिजनेस उठाता है कम रेट पे, तो मार्केट में जो ट्रक मालिक बैठे हुए हैं वो उनको उस रेट पे क्यों ट्रक प्रोवाइड करवाते हैं? अब कोई ट्रक एक एक्सीडेंट किया है, और ट्रक जब एक्सीडेंट किया है तो जो इंश्योरेंस का पूरा प्रोसेस है, वो इंश्योरेंस का प्रोसेस क्या हो सकता है? तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूँ। दोस्तों आज हमारा अंबाला का चौथा पार्ट का वीडियो है, और आज हमारे साथ बैठे हुए हरि ग्रोवर जी, जिनका कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अंबाला के अंदर ट्रक मालिक है। आज इनसे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में। जनरली जो प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बात किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज भी छूटे हुए हैं, जो कि मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं है, और जनरली मेरे माइंड में भी बहुत बार नहीं आया था। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो कि क्लियर होना चाहिए मार्केट के अंदर, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है। तो सर से हम बात करते हैं और देखते हैं बात करके कि उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे नमस्कार। तो सर कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में? 5 साल। ओके, आपके ट्रांसपोर्ट का क्या नाम है सर? ग्रोवर फ्लीट्स। ग्रोवर फ्लीट्स, ओके। किस तरह का ट्रकों का आपका बिजनेस है? हमारे पास जी 32 फुट मल्टी एक्सल गाड़ी है, जो कि हम डिफरेंट कंपनीज में रन करते हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके, और किस किस रूट पे आपका चलता है ट्रक? नॉर्मली हमारा जी कुछ गाड़ियां ईस्ट में चलती हैं और कुछ साउथ में। ईस्ट और साउथ का आपका मेनली काम है। ओके, और तो सर एक चीज बताइए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमने बात किया है मार्केट के अंदर, बहुत सारे जिनके साथ में मैंने इंटरव्यू किया है, मार्केट के रेट जो नहीं बढ़ पाते हैं, उसके बेसिकली क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? उसका पहला मेन फंडा तो जी डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है, अगर व्हीकल की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली रेट नहीं बढ़ेंगे। तो उसका किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला कि डीजल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सीजन आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका तो डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और तो बेसिकली कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वेंडर्स की भी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो भी कितना फ्रेट बेयर करेंगे। ओके, उनकी भी तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग कैलकुलेटेड होती है, एक प्रोडक्ट के ऊपर एक वाइज। ओके, तो वो भी बाउंडेड है जी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, आपके हिसाब से रेट अगर मार्केट का मुझे अप करना है, जो अगर मान लेते हैं कि अंबाला से मुंबई का जो रेट आज के डेट में हो सकता है 45,000 हो, और मुझे पता है कि 45,000 में प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अगर मैं पूरे महीने ट्रक चला लूं तो भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला 45,000 में, और मैं जब तक इसको 50,000 नहीं करूंगा तब तक मुझे प्रॉफिट नहीं आ सकता है। तो ये 45,000 से 50,000 रुपए रेट मुझे लेकर के जाना है, बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि रेट? सबसे पहले तो जी ट्रांसपोर्टर को खुद सुधरना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टर से यहाँ पे ट्रांसपोर्टर एक्चुअल में बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है, और कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है। ट्रांसपोर्टर जो है इसमें बहुत कुछ आ जाता है, कमीशन एजेंट्स आ जाते हैं, इसमें ब्रोकर आ जाते हैं, इसमें एलएसपीज आ जाते हैं, इसमें ट्रक मालिक भी आ जाते हैं। तो इसमें किनको जाकर के इस चीज को सुधारना पड़ेगा? पहली बात तो जी जो फ्लीट ओनर है, बेसिकली जो व्हीकल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 तो वही है, क्योंकि वो अपना कैलकुलेशन ही ठीक नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मली सभी लेमैन हैं तो वो बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर ही अपना व्हीकल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो अपना रफली आइडिया लगा लेते हैं जी कि हमें एक व्हीकल में हमने ट्रिप लगाई जी, हमारा 10 दिन में ट्रिप लगेगा, हमें 15,000 20,000 बच गया। बट वो उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस कोई भी कैलकुलेशंस नहीं है उनके पास। अच्छा, फॉर एग्जांपल टायर है, सर्विस है, डॉक्यूमेंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशंस है, आपने व्हीकल लोन पे लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट ईएमआई है। बिल्कुल, ये तो व्हीकल नहीं करना है ना। उसका कोई कैलकुलेशंस नहीं है उनके पास। अगर वो अपना कैलकुलेशंस करके चलें, फॉर एग्जांपल की दे सेट कि मेरा 34 30 व्हाटएवर कि मेरा ये मिनिमम कॉस्ट है, मैं इसके नीचे नहीं दूंगा, ठीक है, तो देन ऑब्वियसली रेट अप हो जाएगा। अगर हर बॉडी हर कोई की नॉर्मली सबके कैलकुलेशंस तो सेम है ना जी, एक्सपेंसेस सेम है, बिल्कुल। तो जो मिनिमम बेयर एक्सपेंसेस है, अगर उसके ऊपर सभी डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली रेट बढ़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कमीशन एजेंट्स की बात करें तो मंडे के अंदर उनके पास 4 गाड़ी खड़ी होती, तो वो देखता है जी कौन सबसे सस्ती दे रहा है, वो रेट वैसे गिर देता है। अच्छा, वो उसमें कमीशन ज्यादा खा लेता है। ठीक है, अगर तेजी है तो भी वो उसी की है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब ट्रक मालिक अगर चाहे भी तो कहीं ना कहीं ये कमीशन एजेंट्स या फिर ब्रोकर जो है रेट के मतलब भाड़े को बढ़ने नहीं देते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं, भाड़े वो लेते हैं ना जी, ट्रांसपोर्टर को नहीं मिलता है ना।
फ्लीट ओनर को नहीं मिलता है। ट्रक मालिक को नहीं मिलता है हाँ। और एज ए कमीशन उनको ज्यादा कमीशन अपना मिल जाता है अगर रेट आप क्योंकि आप कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना बिजनेस के अंदर। हाँ, ये भी सबसे बड़ा चीज बात है। एक चीज और था सर, पिछले में बात करूं 6-7 साल में तो इंडिया में बहुत सारे लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स आए हैं। आप भी देखे होंगे, चाहे वो लास्ट माइल का हो, फर्स्ट माइल का हो, मिडिल माइल का हो, सेकेंडरी हो, हर एक इसके जो डिविजन्स है लॉजिस्टिक के, हर डिवीजन में आज की डेट में स्टार्टअप्स आ रखे हैं। स्टार्टअप्स को लेकर के आपका क्या नजरिया है? जो लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स है, इसमें मैं पहली बताता हूँ, इसमें जो है रिविगो हो गया, ब्लैकबक हो गया, ट्रक सुविधा हो गया, बहुत सारे हैं, लाइन लगी पड़ी है। जैसे पोर्टर है, मिडिल माइल एलएलसी है, तो ये सब जो है आज की डेट में लॉजिस्टिक आपके एक तरह से स्टार्टअप्स है। तो ये मार्केट को कहाँ तक इम्पैक्ट करते हैं? ये जी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट ही करते हैं, ये कुछ नहीं करते क्योंकि ये प्रॉपर एथिकली बिजनेस नहीं करते हैं। ओके। जब ये मार्केट में आते हैं एकदम से फॉरेन फंडिंग आई होती है, रेट कम करके टेंडर से उठाते हैं, फिर कम रेट पे गाड़ियां ढूंढते हैं जी, फिर प्रॉपर बैलेंस नहीं देना, सिस्टम्स प्रॉपर नहीं है इनके पास। ओके। ये इनके सब प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे इनका भी एक कहीं ना कहीं ऐसा रोल हो रखा है कि मार्केट में रेट नहीं बढ़ रहा है, तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल डेफिनेटली जी, क्योंकि ये मार्केट कैप्चर करने के लिए आपके पास एक सबसे आसान रास्ता क्या है, रेट डाउन करो, टेंडर पिक कर लो। बिल्कुल। तो जब आपने कम रेट पे ही टेंडर पिक किया हो तो आप मार्केट में आगे रेट कैसे दोगे? आप दोगे ही नहीं। ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रक, जैसे मैं बात करता हूँ, रिव्यू के पास तो आज की डेट में अपना अच्छा खासा ट्रक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लैकबक का, क्योंकि ब्लैकबक के पास अपना कोई सा फ्लीट नहीं है। तो अगर ब्लैकबक कोई बिजनेस उठाता है कम रेट पे, तो मार्केट में जो ट्रक मालिक बैठे हुए हैं वो उनको उस रेट पे क्यों ट्रक प्रोवाइड करवाते हैं? उसके कई रीजन है जी। पहला रीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनके पास अपना कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरियां भी है। ठीक है। हर पर्सन की अपनी मजबूरियां हैं। छोटा ट्रांसपोर्टर है तो उसके पास अपनी मजबूरियां बहुत रहती है। बिल्कुल। फाइनेंशियली उसको बहुत दिक्कत होती है, तो उसको डेली बेसिस सर्कल चाहिए। ठीक तो है। वो इस बेस पे भी चला देता है कि आज मुझे इसकी पेमेंट करनी है, तो चलो ये एडवांस आएगा, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। रीजंस हैं। ओके। फिर कंपनी अपने एम्प्लॉइज पे प्रेशर डालती है कि आपने इस रेट पे टेंडर लिया तो व्हीकल ले लो। और वो प्रेशर के चक्कर में जो उसके एम्प्लॉय हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट से कम रेट पे ट्रक लेना स्टार्ट करता है, उसमें ढूंढते हैं। ओके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसका कोई सोल्यूशन सर जो आपकी नजर में होगी, इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन बस यही है जी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कि लास्ट 5 इयर्स में देखो तो व्हीकल कॉस्ट बहुत बढ़ गया। अभी नया व्हीकल मार्केट में आ नहीं रहा है। बिल्कुल। तो काफी व्हीकल ऑफ रोड भी हो गया ड्यू टू 10 इयर्स 5-15 इयर्स जो भी रहे हैं, तो बहुत सा व्हीकल ऑफ रोड भी हो गया क्योंकि कॉस्टिंग इतनी इंक्रीज हो गया। छोटा फ्लीट ओनर तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा मार्केट में। रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपकी। बिल्कुल। टोल्स जो भी सब बढ़ गए, तो उसकी वजह से अभी तो ठीक है, रेट बढ़ रहा है और आगे इन फ्यूचर और बढ़ेगा। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे व्हीकल सप्लाई कम होगी तो भी रेट भी बढ़ता जाएगा। ओके। तो ये धीरे धीरे मतलब मार्केट में भी करेक्शन आएगा। एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने जो आप भी बता रहे थे कि कुछ एक पीरियड के बाद के ट्रकों को उसने मार्केट से हटाया है, उनको बोला गया हटाने के लिए। तो इस पीरियड में जितने भी मार्केट ट्रक जो आएंगे, जो उस पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं, तो इससे जितना ट्रक मार्केट से हटेगा, क्या उससे कोई फायदा मिल सकता है मार्केट को? डेफिनेटली मिलेगा जी, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स कम हो जाएंगे मार्केट में, तो डेफिनेटली रेट बढ़ जाएगा। रेट उससे थोड़ा बढ़ सकता है और काफी फर्क है। दूसरे ट्रकों को भी फायदा मिल सकता है। ओके सर, एक चीज और समझना था, आप भी ट्रक मालिक हैं, आपके पास भी ट्रक है। जब से कोरोना आया था 2020 में फरवरी की बात करूं, गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एग्जाम्पलेट कर रखा था कि रिन्यू नहीं भी करवाए तो भी आप ट्रक चला सकते हैं, उस पर कोई ज्यादा चेकिंग भी नहीं था। बिल्कुल। लोग चला रहे थे। अभी अब जाकर के गवर्नमेंट ने बोला है कि अक्टूबर खत्म हो गया, अब आपको रिन्यू कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको रिन्यू कराने पड़ेंगे। तो इससे किसी भी ट्रक मालिक को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, या हुआ है, या उसके ऊपर बर्डन आने वाला है? इससे नुकसान तो मैं नहीं मानता जी, बट देखो व्हीकल भी आपने रन किया ही है। गवर्नमेंट ने आपको कोरोना टाइम में बहुत सपोर्ट कर दिया। फरवरी 2020 से लेके आपको अक्टूबर 2021 तक का पीरियड दे दिया, एग्जम्पशन पीरियड दे दिया। बिल्कुल। दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि बहुत सारे लोगों से सुना हो कि जिनके पास 30-40 ट्रक्स है,
डॉक्यूमेंट उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया था, और अब जब रिन्यू कराने का टाइम आया तो प्रॉब्लम्स हो रहा है, प्रॉब्लम funding problems हो रहा है। क्योंकि लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है वहां पे, और मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिट चुका है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। तो क्या ये भी रीजन है कि बहुत सारे लोगों का ट्रक मार्केट से बाहर हो रखा है? मे बी यस, डेफिनेटली, क्योंकि एक हम इंडियंस को आदत भी है जी, जब हमें फ्री का मिला हुआ तो उसके तो बाद जब- जब पे करना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बट एज पर गवर्नमेंट सिनारियो तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, वो सब कर सकते हैं। डेफिनेटली ओके सर, थोड़ा सा एक चीज और समझना था मुझे। कुछ एक्सीडेंशियल केस है जिसका कि मुझे सही से अभी तक मिला नहीं है जवाब, तो थोड़ा सा मैं समझना चाहता था आपसे। कोई ट्रक एक एक्सीडेंट किया है, और ट्रक जब एक्सीडेंट किया है तो जो इंश्योरेंस का पूरा प्रोसेस है, वो इंश्योरेंस का प्रोसेस क्या हो सकता है? इंश्योरेंस का प्रोसेस तो बहुत इजी है सर, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बट नॉर्मली ट्रांसपोर्टर्स को जो प्रॉब्लम आता है, अगर हम जैसे पैन इंडिया वर्क करते हैं, आजकल आधार भी पैन इंडिया हो चुका है। बिल्कुल। हमारी आइडेंटिफिकेशंस वहाँ पे लोकल पर्सन को प्रोवाइड करना, वो हमारे लिए बड़ा हैटिक काम है। Okay. गाड़ी को रिलीज करवाना, क्योंकि वहाँ के लोकल गारंटर ढूंढो, ये करो, वो प्रॉब्लम्स ज्यादा है। पुलिस के साथ बहुत प्रॉब्लम्स है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। तो लोकल को ढूंढो को मतलब समझा नहीं मैं। सर वहाँ पे मतलब आपको व्हीकल रिलीज करवाना, ड्राइवर रिलीज करवाना है, तो आपको लोकल गारंटर चाहिए। वहाँ के लोकल, अब मानिए वहाँ के कि लोकल चाहिए। अब जैसे हम लोग अभी नॉर्थ में बैठे हुए अंबाला में, फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी अंबाला से हैदराबाद जा रही है, हमारी हैदराबाद के नियर बाय कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, राइट, तो वी हैव टू प्रोड्यूस हैदराबाद पर्सन, आंध्रा पर्सन उसको रिलीज कराने के लिए। यस। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे होता है? ये लोग ढूंढते कैसे हैं फिर वहाँ के लोकल बस को? ऐसा ही ढूंढा जाता है जी, बट ये बहुत प्रॉब्लम है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसको और इसका टाइमिंग कभी क्या होना चाहिए? इसका कभी कोई ये चीज निकल के आया कि आखिर वहाँ के लोकल पर्सन को क्यों ढूंढा जा रहा है? एज ए इंडियन लॉ जो भी है, इसको अमेंड करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये पुराने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, अभी वो काम तो नहीं रहा है। भी लोकल गाड़ीज चलती है, अभी तो हम लोग अंबाला से लेके बैंगलोर, चेन्नई, इवन दो कोची तक बिजनेस करते हैं। बिल्कुल, वो नहीं रहा, अभी फास्ट हो गया, फास्ट मूवमेंट हो चुका है। तो ये लॉज भी चेंज होने चाहिए। मतलब हाँ, ये तो खैर मुझे भी सुनकर, क्योंकि ये चीज मुझे भी एक्चुअल में सही से पता नहीं था। ये पता था कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बट ये नहीं पता था कि वहाँ पे लोकल गारंटर को ढूंढ करके फिर गाड़ी को रिलीज करवाना फॉर पड़ता है। एग्जांपल एक छोटा सा भी एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको गाड़ी को अगर आपको रिलीज करवाना है तो आपके लिए बहुत हैटिक प्रोसेस है, वो बहुत हैटिक है। इंश्योरेंस कंपनी वाइज बहुत अच्छा, अभी आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अपडेटेड हो गया। अगर आप एक जेन्युइन पर्सन से, आप अपने रेगुलर पर्सन से इंश्योरेंस लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी पर्सन को इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्लेम के रिगार्डिंग। ओके, हमें तो ऐसा नहीं आया है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। होप सो कि किसी और को भी नहीं आया। ओके, हाँ, तो मुझे भी थोड़ा सा ये सुनकर के अजीब सा लगा है कि एक्सीडेंटल केस में से लोकल पर्सन को ढूंढ कर वहाँ पर देना, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये हमारे लिए मेजर है जी, ड्राइवर्स का मेजर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसका कोई डेटाबेस नहीं है। बिल्कुल, कुछ उनको रेगुलराइज नहीं है। कोई भी ड्राइवर आता है, आपको उसको रखना पड़ता है, उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, अगर वो आपके साथ फ्रॉड करता है, रास्ते में मिसबिहेव करता है, तो आप उसके लिए कोई कुछ नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसीज लाना चाहिए, ड्राइवर्स का भी रेगुलेट करना चाहिए। ये बात तो सही है। और सर एक चीज और, इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में कोई बंदा बिजनेस करने के लिए आए, इसके 5 क्या फायदे हो सकते हैं? अभी तो जी देखो, बिग ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली ठीक है, अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए। ओके, और नुकसान क्या है इस बिजनेस में अगर कोई करना चाहे तो? कि अभी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, और मार्केट में उतना फ्रेट है नहीं है कि वो सरवाइव कर जाए। बिल्कुल, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी 30 लाख अराउंड का एक व्हीकल बाय किया है, उसका 10 ईयर का वैलिडिटी है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीस का पर ईयर का तो डेप्रिसिएशन होगा। हाँ बिल्कुल, मोर देन 3 लाख पर बिल्कुल, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको पे करना है, तो ये भी वो सर्वाइवल नहीं है। ये भी सर्वाइवल कहीं से नहीं है। ओके, तो सर थैंक यू सर। Sure. तो दोस्तों आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे हरी ग्रोवर जी, इनका ग्रोवर फ्लीट के नाम से ग्रोवर फ्लीट के नाम से बिजनेस है अंबाला में। एक्चुअल में ये भी फ्लीट ओनर है, ट्रक ओनर है। और एक बार पूछना भूल गया सर, कितने ट्रक है आपके पास? 50 ट्रक। तो 50 ट्रक है सर के पास, और ये 50 ट्रकों से ये ईस्ट और साउथ ना, साउथ का सर्विस देते हैं।
तो दोस्तों इनसे हम बात कर रहे थे जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में जो इस इंडस्ट्री में लोगों को आता है, जो ट्रक मालिक को आता है, जो ट्रक मालिक फेस करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशंस हो सकता था, इसके ऊपर भी मैंने बात किया है। कैसे कैसे प्रॉब्लम्स है, जो कि कुछ प्रॉब्लम तो मैंने भी आज तक नहीं सुने थे। जैसे हम बात करते हैं लोकल गारंटर का, ये मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था, पता था कि ऐसा कुछ होता है बट इस तरह का होता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से किसी ट्रक मालिक या फिर कमीशन एजेंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।